आप सभी। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं माइट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैंने आपको भी क्लास फर्स्ट में आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स के बारे में विदाउट एडजस्टमेंट। तो आज हम उसी का ही सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे को आज बताना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, वहां पर हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर किया था। तो क्या भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कवर करेंगे? मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन कब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो परफॉर्म आया उसको देखेगा। तो आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ था गाइस। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला था और एक तरफ निकला था ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ग्रॉस लॉस होता है तो कहां ट्रांसफर किया जाता है? यहां ट्रांसफर किया जाता है। कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है साइड, और ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब ये ग्रॉस लॉस हमारा यहां पर आ गया है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको कहां कवर करते हैं? डेबिट साइड में कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एक्सपेंसेस को लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, और टू लॉस ऑन सेल। अगर मान लीजिए किसी फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, अगर किसी फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है गाइस, और क्या कहते हैं लॉस ऑन सेल, अगर आप मान लीजिए किसी फिक्स असेट को बेच रहे हो तो उस पर होने वाला लॉस भी गाइस कहां शामिल किया जाएगा? यहां पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। और क्या होता है एक्सपेंसेस में? कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या होता है, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते चले आइए। चलिए, तो आपके 2 मिनट होते हैं खत्म, अब आप देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या होता है लॉस में? यहां पर टू बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट हो गए गाइस। बैड डेप्ट से क्या होते हैं? वो पैसा, जैसे मान लीजिए एक प्रोपराइटर क्या करता है, अपना बहुत सारा सामान देखता है, तो जरूरी नहीं जो उधार सामान देख रहा है तो सबसे पेमेंट आई जाए। कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐसा केस फंस जाता है जिसमें हमारा कोई डेटर पेमेंट करने में असमर्थ होता है। जरूरी नहीं कि उसकी मतलब इच्छा ही ना हो ना पे करने की। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? बैड डेप्ट क्रिएट हो जाता है। इस केस में क्या हो जाता है? बैड डेप्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बैड डेप्ट क्रिएट हो जाता है, ओके गाइस। अब यहां पर देखेंगे क्या क्या आता है इस साइड में। तो बाय रेंट रिसिप्ट, जो भी रेंट आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्लोर खाली है, आप उसको बिजनेस का ही, और आप उसको एज अ रेंट पर दे देते हो, वहां से आपको रेंट रिसिप्ट हो रहा है, तो ये आपकी क्या है? एक तरीके से रिवेन्यू है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम हो गई, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। और क्या होता है गाइस बताइए? बैड डेप्ट रिकवर, बिल्कुल। बैड डेप्ट अगर यहां हुआ है तो बैड डेप्ट रिकवर भी होगा, बैड डेप्ट रिकवर, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवर। और क्या होता है बैड डेप्ट रिकवर के अलावा बताइए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बिल्कुल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। देखिए अगर आप किसी फिक्स एसेट को देख रहे हो तो सीधी सी बात है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो हम उसको डेबिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, उसे देखिएगा। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था, इसी तरीके से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाऊंगा अलग से, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा? फाइनली हम यहां पर क्या कर देते हैं? समेशन, टोटल कर देते हैं। जो बड़ी वाली साइड होती है दोनों तरफ फिल की जाती है, तो मैं भी कर देता हूं दोनों तरफ फिल। जो भी बड़ी साइड है, शेष अगर मान लीजिए 10 लाख की है, 10 लाख, ठीक है, तो ये 10 लाख यहां भी फिल किया जाएगा, यहां भी फिल किया जाएगा। और मान लीजिए क्रेडिट साइड कम आ रही है, क्रेडिट साइड में आप देख रहे होंगे, आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि इसमें आपकी सारी इनकम साइड शो हो रही है, ठीक है, और इसमें सारे आपके खर्चे टाइप के शो हो रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम साइड बड़ी होगी तो आपको अच्छा सा लगेगा, ठीक है। हमारी एक्सपेंसेस अगर कम हो जाए और इनकम साइड हमारी बड़ी हो जाए तो वो हमारे लिए क्या छोड़ेगी? नेट प्रॉफिट छोड़ेगी गाइस, ठीक है, नेट प्रॉफिट छोड़ेगी। तो नेट प्रॉफिट कहां शो होगा? नेट प्रॉफिट कहां शो होगा? अगर ये मान लीजिए एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है सारी, ठीक है, एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है, तो ये मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है। तो मैंने बताया था, जैसे कि मैं लिख भी देता हूं आपको समझाने के लिए। और ये हमारी जो ये वाली साइड है वो कितनी है? ये मान लीजिए हमारी 4 लाख की है। कितने कितने की? 4 लाख की। तो यहां पर क्या छोड़ेगा? यहां पर छोड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा हमारा, सॉरी नेट लॉस आएगा यहां पर गाइस, नेट लॉस आएगा, हाँ।
अगर ये वाली साइड हमारी बड़ी है 10 लाख की, तो ये मैंने दोनों साइड भर दी बिल्कुल 10 लाख की। और ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर ये एक्सपेंसेस ज्यादा है, ये मान लीजिए एक्सपेंसेस मान लीजिए कम है, 4 लाख के मान लीजिए, 4 लाख, सॉरी गाइस थोड़ा उल्टा हो गया, ये 4 लाख के मान लीजिए, ठीक है, ये 4 लाख के हो गए। तो इस केस में क्या होगा, 10 लाख दोनों तरफ फिल हो जाएगा, ये 10 लाख, ये 10 लाख, ये वाली साइड बड़ी थी तो इसका भी 10 लाख, इसका भी 10 लाख, ये वाली साइड छोटी थी 4 लाख। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितने का, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख का, 6 लाख का होगा, यस 4 लाख के हो गए ना एक्सपेंसिव। और इसका जस्ट अपोजिट आपको पता ही है क्या आ जाएगा गाइस, नेट लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट लॉस, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या क्या हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गाइस क्या क्या आने वाला है हमारा, देखिए सबसे पहले आएगी सैलरी, ठीक है, जो हम पे करते हैं, और दूसरा आएगा सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब सैलरी एंड वेजेस ये भी क्या एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस में देना पड़ता है जो सैलरी पे पर्सन है उनको, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, अच्छा सब बच्चों को बहुत दिक्कत ये रहती है कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड में फर्क क्या रहता है। तो कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में बस इतना फर्क रहता है कि अच्छा देखो आपको पता होगा हम क्या कर रहे थे, कैरेज इनवर्ड, जहां पे कैरेज इनवर्ड लिखा था हमने उसको क्या माना था, डायरेक्ट एक्सपेंस माना था। कैरेज इनवर्ड को हमने क्या माना था, डायरेक्ट एक्सपेंस माना था ना, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस माना था भैया, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन हम आउटवर्ड को क्या मान रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं, ठीक है, क्या मान रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं। तो गाइस क्या रीजन है इसका, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, और वहां से शॉप से आप क्या करके ला रहे हैं, कोई फर्नीचर परचेस कर ला रहे हैं, ठीक है। अब वो फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर आपके घर तक आएगा, तो वो घर तक आने का जो चार्ज होगा, ठीक है, वो जो चार्ज होगा अगर उसको पे कर रहा है कौन, जिससे आप फर्नीचर लेकर आए हैं, यानी कि वो दुकान का मालिक, ठीक है, तो वो एक्सपेंस जो होगा गाइस, वो कौन सा एक्सपेंस होगा हमारा, वो एक्सपेंस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा गाइस, ठीक है, यानी कि वो होगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपना खुद का कुछ मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट, जैसे मैंने कल एग्जांपल के तौर पर बताया था, आप बिस्किट की कंपनी आपके और आप बिस्किट तैयार कर रहे हैं, तो इस केस में मैदा, चीनी या क्रीम्स जो भी आप बाहर से लेकर आ रहे हो गाइस, तो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है या जो कुछ भी है वो किस में आ जाएगा गाइस, कैरेज इनवर्ड में आएगा गाइस, ठीक है। तो बस इतना फर्क होता है, जब आप खुद के मैन्युफैक्चरिंग के लिए गाइस क्या कर रहे हैं, सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, वाइड ट्रांसपोर्ट चार्जेस या कुछ भी, तो वो सब किस में आ जाएगा गाइस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है। और यही दूसरी ओर क्या है, जब आपके पास से कोई कस्टमर आपके पास से सामान लेकर जा रहा है और उसका वेज क्या हो रहा है, क्या कहते हैं कस्टमर, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहां से सामान लेकर आ रहे हैं गाइस, ठीक है, सबसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप किसी के यहां से सामान लेकर आए हैं, जैसे मैंने बताया फर्नीचर आप लेकर आए हैं, तो उस फर्नीचर को पहुंचाने की जो कीमत है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, वो कौन पे कर रहा है, वो पे कर रहा है कौन, दुकान का मालिक, ठीक है, जिससे भी आप फर्नीचर लेकर आए हैं। तो इस केस में जो एक्सपेंस क्रिएट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का, वो किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा। आई होप आपको इनवर्ड और आउटवर्ड में फर्क समझ में आ गया होगा। देखिए काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही अभी बता दिया, कॉन्सेप्ट जब बता रहा हूं तो मैंने सोचा ढंग से ही बता दूं सब कुछ। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंस सुनते हैं, जैसे नाम में ट्रेडिंग दिख रहा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। ट्रेडिंग एक्सपेंस कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस में मतलब इंक्लूड नहीं होता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद ऑफिस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ऑफिस का भी कुछ रेंट होता है, बहुत सारे ऑफिसेस क्या होते हैं, अच्छा आपको पता है जो कंपनियां यूज में लाती हैं, जो बहुत सारे वो क्या कहते हैं कंप्यूटर्स रखे होते हैं, क्या वो उनके खुद के अपने होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं होते ना, वो सब क्या होते हैं, इंश्योरेंस पे होते हैं, वो किस पे होते हैं, सारे वो सारे रेंट पर होते हैं गाइस, ठीक है। तो इसका सबका रेंट जाता है, ठीक है, सब इंश्योरेंस, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके सारे कंप्यूटर में खराबी आ गई 2-3, तो ऐसे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस पर ही क्या करते हैं, सारे के सारे लीज पर उठाते हैं, कंप्यूटर इतने सारे हो गए, या किसी भी कंपनी को एज अ लीज पर रख लेते हैं वो, तो उसके लिए क्या जाता है गाइस, रेंट जाता है, ऑफिस का रेंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज स्टेशनरी, आपने देखा होगा हर क्या कहते हैं हर कंपनी में प्रिंटर वगैरह वगैरह होते हैं, तो उसके लिए स्टेशनरी कागज वगैरह वगैरह, तो इन सब के भी कुछ खर्चे होते हैं गाइस, ये सब किस में आते हैं, ये सभी चीजें आती है हमारी किस में,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आई होप आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी बच्चों को नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि 11th क्लास में आप अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो आपका बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग इनकम जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं ये क्या लेकर आया हूँ, ये मार्कर लेकर आया हूँ दुकान से, मार्केट से क्या लेकर आया हूँ गाइस, मार्कर लेकर आया हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मार्कर अगर मैं लेकर आया हूँ तो ये मेरा जो यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, ये जो मार्कर लेकर मैं आया हूं, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा गाइस कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये सब चीजें ट्यूशन पढ़ाने के लिए एज यूज में ला रहा हूं गाइस। ठीक है, या जो मेरे जो मेरे क्या इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही है गाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, ये सब चीजें ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। वहीं जब मैं चल रहा हूं तो मैं मान लो किसी में चैरिटी में दे देता हूं पैसा, जैसे कोई मान लीजिए कोई दिख गया मेरे को चलते हुए, मैंने उसको चैरिटी में 2, 10, 5 जितने भी देने थे मेरी इच्छा पूर्वक मैंने उसे दे दिया, तो वो क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा गाइस? नहीं, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अपना कुछ अपनी कंपनी का, खुद की कंपनी का कुछ पार्ट है जो है वो साइड में मेरी जमीन पड़ी है, उसको मैं मान लो खरीद के उसको बेच देता हूँ, तो वो मेरे उससे जो इनकम मेरी जनरेट होगी, जो मेरे ऑफिस के साइड वाली जगह थी, मान लीजिए मैं उसको परचेज कर उसको बेच रहा हूं बाहर मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि जो वहां से मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा क्या कहते हैं, उसको बेचने पर जो इनकम होगी, क्या वो इनकम मेरी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी? नहीं, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं कहलाएगी, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जब आप किसी ऑपरेशन को कर रहे होते हो, उस दौरान आप जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, जो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। अब मेरा काम ये तो है नहीं कि मैं प्रॉफिट क्या कहते हैं, कोई प्रॉपर्टी है उसको खरीदता हूं और बेचता हूं, ये तो मेरा काम नहीं है ना गाइस। तो ये तो मेरे मतलब बिजनेस से अलग जा रहा है ना, ये मेरी बिजनेस से अलग की कमाई है, तो ये किस में आएगी गाइस? तो ये आएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये क्या होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, नेट प्रॉफिट आपको जो होगा उसमें आप प्लस कर दीजिएगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, मैंने आपको बता चुका हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें से माइनस कर दीजिएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो इससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लग जाएगा। ठीक है, अब क्यों नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, कोई असेट को बेचा, मेरा काम असेट बेचने का थोड़ी है। मान लीजिए मेरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मान लीजिए कोई ऐसा कोई अपनी फिक्स असेट पड़ी थी, मैंने उसको सेल कर दिया, तो उससे मेरे को इनकम हो गई, तो क्या वो इनकम मेरी कैसी ऑपरेटिंग इनकम होगी? नहीं, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये मेरी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और लॉस हुआ है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देखो क्या होता है, आप लोन लेते हो तो लोन पर इंटरेस्ट पे करते हो, तो जो लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, बहुत से लोग उसको क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझते हैं गाइस, पर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका पर्सनल है। यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। डिविडेंड पेड होगा, वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। डोनेशन आप दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, देखो मैंने अभी बताया था चैरिटी वाला एग्जांपल ही वही है। ठीक है, तो आप डोनेशन या चैरिटी दे रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा गाइस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करूं मैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है, देखिए बहुत सी कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है। ठीक है, शेयर्स इशू करती है शेयर होल्डर को, इससे क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है लाभ अंश, यानी कि एक लाभ का अंश, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट यू कैन से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपसे कंपनी क्या करती है, आपको शेयर बेच दिए, उससे क्या करा, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, और उस प्रॉफिट में से आपको एक पार्ट दे देती है, जिसको क्या कहती है, वो डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, और ये रेंट रिसीव्ड, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए गाइस, मैंने क्या करा है इन दोनों वीडियोस में, अब तक आपको जो बताया है वो क्या बताया है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको चीजें बताई है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, बैलेंस शीट, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। चलिए बैलेंस शीट, चलो मैं बैलेंस शीट को ऐसे बता देता हूं, क्या है बैलेंस शीट, कुछ नहीं होता, लायबिलिटीज और असेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन एक तरीके से कंपनी का वो दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है,
और बैलेंस शीट आपस में इक्वल होनी चाहिए। बैलेंस शीट का जो एक्चुअल जो वर्क है वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बताऊंगा तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। अभी तो बस मैं आपके कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा हूँ गाइस, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसकी समझ पहले होनी चाहिए आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया था। ठीक है गाइस, तो बस मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखना चाहूंगा। और क्या कहते हैं, हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। और आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा